नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य में लगभग 15 लाख बच्चे इस साल मैट्रिक परीक्षा में शामिल हैं और ऐन मौके पर शिक्षकों द्वारा हड़ताल पे चले जाना अजीब सी स्थिति उत्पन्न करती है। हमारे इन शिक्षकों को सैलरी चाहिए अपने खुद के बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए नहीं। हमारे इन शिक्षकों को सैलरी चाहिए अपने आप को समृद्ध करने के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए नहीं। इन शिक्षकों को सैलरी चाहिए अपने बच्चों को शहर के बड़े से बड़े निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं। इन शिक्षकों की इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी में भी फिसड्डी हैं। विद्यालय का उच्चारण विद्यालय करेंगे, विद्यार्थी का उच्चारण विद्यार्थी करेंगे। कमाल है, विद्यापति को विद्यापति बोलेंगे। क्या पढ़ाएंगे, क्या नॉलेज है इनका। अब ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो वो हड़ताल ही करेंगे। ये शिक्षक अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों का शिक्षा में बने रहना बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोग शिक्षा के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये कभी शिक्षा का कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। और आप तमाम लोगों से मैं विनती करता हूं, यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे शिक्षकों के समर्थन में उतरती है तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करें। यह बहुत ही जरूरी है। आपको याद होगा, लालू जी के शासनकाल में शिक्षा मित्रों की बहाली की गई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए उन शिक्षकों को परमानेंट कर दिया। साथ ही आप ये भी जानते होंगे, आपको याद होगा कि जब से इन शिक्षकों को परमानेंट किया गया तब से ही राज्य में ये भस्मासुरी तांडव चल रहा है। जगह जगह हड़ताल। देश में किसी भी राज्य में आज तक शिक्षकों ने इतनी हड़तालें नहीं की होंगी जितने की बिहार के इन शिक्षकों ने की है। अब समय आ गया है ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने का जो शिक्षा कार्य में बाधा डाल सके। देश का कानून अगर व्यक्ति को यह हक देता है कि वो अपने अधिकारों के लिए हड़ताल का सहारा ले, तो उसी देश का कानून हमारी सरकारों को यह भी हक देता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा में कोताही बरते तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, उसे विरमित कर दिया जाए। सरकार को चाहिए वक्त के साथ चलें और ऐसे लोगों को उनकी नौकरी से बर्खास्त करें। यही देश हित में होगा, यही राष्ट्र हित में होगा, यही समाज के हित में होगा।